वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे इवन नंबर्स ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिक डेफिनेशंस क्या है। तो बच्चों को आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएं वो आपको बताऊंगी। पहले आपको हर डेफिनेशन में आपको बताऊंगी इवन नंबर ऑड नंबर का। तो इवन नंबर क्या होता है? So even number is nothing but it's a number divisible by 2. Okay, so odd number is nothing but it's a number not divisible by 2. Okay, so ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें डिवीजन पता होना चाहिए, तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट से बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सो डिवीजन समझ आना चाहिए। डिविजिबल बाय 2 का मतलब समझ में आना चाहिए। डिविजिबल बाय 2 मीन्स आप अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वो तब बोलेंगे आप डिविजिबल बाय दैट नंबर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को नहीं समझाएंगे। और बहुत सारे चीज़ों से आप इवन नंबर ऑड नंबर को समझा सकते हो, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहला हम दूसरा डेफिनेशन क्या है हम वो देखते हैं। सो दूसरा डेफिनेशन ये है कि इवन नंबर्स कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। मतलब हम 2 इक्वल ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं इवन नंबर्स को। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को लेते हो तो 2 को हम 2 इक्वल ग्रुप्स जैसे डिवाइड करेंगे। 2 ग्रुप में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा। अगर आप 4 लेते हो तो 2 इक्वल ग्रुप्स हुए, एक ग्रुप में 2 एप्पल है और एक ग्रुप में 2 एप्पल है। अगर आप 6 लेते हो तो इसमें 2 इक्वल ग्रुप्स जैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 3। यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हर ग्रुप में 2 रहना चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वली ग्रुप होने डिवाइड होना चाहिए। सो 3 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप। ओके, सो जो भी थिंग्स ग्रुप में रहते हैं वो सेम रहना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या बोलता है? ऑड नंबर्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। वो 2 इक्वल ग्रुप्स जैसे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7। अगर 1 लेते हो तो एग्जाम्पल में ये इक्वल ग्रुप नहीं होगा। सो इसमें एक ग्रुप में एक चीज़ है, दूसरी ग्रुप में 0 नथिंग, तो इसीलिए इसको ऑड नंबर बोलते हैं। अगर आप 5 लेते हो तो 5 में दो ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हो, बट एक ग्रुप में एक बच जाएगा, तो एक और एक चाहिए इसको, तो इसीलिए इसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। वी कैन नॉट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। ये है दूसरा डेफिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट तीसरा भी यही सिमिलर है। ओके, ग्रुप बाय 2 इक्वल ग्रुप्स, ग्रुप बाय 2। यहाँ पे स्पेसिफिकली हर ग्रुप में 2 चीज़ें रहना चाहिए, तो इसको भी हम इवन नंबर ही बोलते हैं। अगर ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हैं आप तो ग्रुप बाय 2 डेफिनेशन थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे पेयर्स बनाना होते हैं हमें, तो इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं किया है कि ग्रुप बाय 2। तो ये भी एक डेफिनेशन है, इससे भी इवन नंबर ऑड नंबर हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं इवन या नहीं, तो इसीलिए ये डेफिनेशन भी मैं आपको बता रही हूँ। अब हम देखेंगे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाए। तो जब भी आप बच्चों को समझाते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर ना लीजिए आप, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम लेंगे नंबर 1 to 10। ओके, तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम पेयर बना सकते हैं या नहीं। जिन नंबर है उन चीज़ों से हम पेयर बना सकते हैं या नहीं। अगर पेयर बनता है तो हम इवन नंबर बोलेंगे, पेयर नहीं बनता है तो हम उसको ऑड नंबर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़े बच्चियाँ हैं, तो हम देखते हैं अगर इससे पेयर बनता है या नहीं। तो पहला हम एक बॉय को ले रहे, क्योंकि यहाँ पे एक है तो एक ही बच्चे को लेना है हम, तो हम ले रहे हैं बॉय को। इसको कोई पैर है यहाँ पे नहीं है, तो ये होगा क्या नंबर? तो ऑड नंबर। अब हम इसको पहनाएंगे ऑड टोपी। ओके, तो आप बच्चों के साथ ऐसा एक्टिविटी करिए तो बच्चा आसानी से समझ जाता है। तो नेक्स्ट हमें लेना है कितने बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे में मैं ले रही हूँ एक बॉय और एक गर्ल। ठीक है, तो ये 2 पैर है, ये तो जोड़ा है, हाँ है, तो हम 2 को बोलते हैं इवन नंबर। तो हम इवन नंबर का इसका कैप पहना देंगे। ओके, तो 1 हुआ ऑड नंबर, 2 हुआ इवन नंबर।
तो इसी से बच्चे आराम से समझ जाएंगे इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। अगर आप चाहते हैं तो और थोड़ा एग्जाम्पल्स आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं और एक भी बता रही हूँ, 3। तो हम अब कितने बच्चे लेना चाहिए, 3 बच्चे लेना चाहिए। तो मैं ले रही हूँ एक बॉय, एक गर्ल, तो इनका तो पेयर बन गया है, ठीक है। बट हमें और एक भी लेना है, तो मैं ले रही हूँ 1 मोर बॉय। अभी हो रहा पेयर, इसका पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हम इसको हम पहनाएंगे ऑड नंबर का टोपी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, आप सभी नंबर से समझाने के बाद आप बच्चों को कंक्लूजन दे सकते हो। हर एक इवन ऑड नंबर का ऑल्टरनेटिव इवन नंबर होता है, ओके। सो ऑड नंबर ए इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। ऐसे आप 1 to 10 नंबर्स को अच्छे से बच्चों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। आप इसको समझाने के बाद अच्छे से बच्चों को एक्टिविटीज़ करिए ऑड नंबर इवन नंबर के ऊपर, और वर्कशीट्स, बहुत सारे वर्कशीट्स करिए, ताकि 1 to 10 वो परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उन्हें पूछते ही समझ जाना कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। अगर उनको पता चलता है इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, तो बाकी नंबर्स जो है उससे भी, उसमें ही आप, वो लोग आसानी से पहचान पाएंगे इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। तो उसके लिए आप ऐसे सर्किल वाला कुछ बना सकते हो, जिसमें आप 1 to 100 इवन ऑड नंबर बच्चों को आराम से डेली बेस पे आप पूछ सकते हो। अगर एक बार आप ऐसा बना दिया तो आपका काम बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई के लिए, बहुत सारे वर्कशीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो इससे अगर आप यहाँ पे देखते हो 2, 1, 21 इवन है, ऑड है, तो मैंने यहाँ ऐसे बनाया, जो भी 1th प्लेस, जिसको ये वाला येलो शीट 1th प्लेस को रिप्रेजेंट करा, ये 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करा। सो 10th प्लेस में जो भी वैल्यू है हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हमें 1th प्लेस का वैल्यू से फ़र्क पड़ता है। यही है ना इवन ऑड का कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन। जो भी 1th प्लेस में होता है उससे वो इवन या ऑड पता चलता है। अगर 1th प्लेस में 2, 4, 6, 8, 0 या 10 रहता है तो हम उसको इवन नंबर बोलते हैं। अगर नहीं होता है 1, 3, 5, 7, 9, इसी में एक नंबर आता है तो हम उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो आपको बच्चों को ऐसे सेट कीजिए, तो आप पूछिए ये नंबर क्या है, 3 to 32। सो आप पूछिए ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पे देखते ही बच्चा बोल देगा इट्स अ इवन नंबर, क्योंकि मैंने इवन नंबर, सभी इवन नंबर्स को पिंक से सर्किल किया था। तो इससे बच्चा नंबर्स भी सीखेगा और वो पता लगेगा इवन क्या है, ऑड क्या है। 42, 53, 53 इसे मैं थोड़ा इधर उधर लिख दी, आप थोड़ा ध्यान से लिखिए। 5, 3, 53 इज इट ए इवन और ऑड। तो यहाँ पे ग्रीन है तो वो होगा ऑड नंबर। सो इससे बच्चे का प्रैक्टिस भी होगा और बच्चा ऐसी चीज़ों से इंटरेस्टिंग से सुनेगा भी और प्रैक्टिस करेगा भी। तो ये है आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Don't forget, age is just number. Happy learning.